इसे कहते हैं कर्मों का फल मिलना। दोस्तों, स्वागत है आपका देववाणी में। शुरू करते हैं आज का बेहतरीन वीडियो एक छोटी सी कहानी के साथ। अनीता, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, एक गांव में अकेली ही टूटे फूटे घर में रहा करती थी। अनीता बहुत सीधी, सच्ची और ईमानदार थी। वह गांव में ही एक सेठ और सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी थी। सेठानी का कोई भी बच्चा नहीं था, अतः वह अनीता को बहुत प्रेम करती थी और जो वे दोनों खाते थे वही अनीता भी खाती थी। एक दिन सेठानी ने कहा, अनीता, अपनी मेहनत की कमाई ले लो बेटा। अनीता ने कहा, रहने दीजिए, आप इसको अपने पास में ही इकट्ठा करके रखें, मैं बाद में एक साथ में ले लूँगी आपसे। एक दिन एक चोर सेठ और सेठानी के घर में घुस गया। अचानक सेठानी जाग गई और उसने एक चाल चली। वह सेठ से बातें करने लगी कि देखो, हमारे पास अभी पैसा तो नहीं है, क्योंकि कल मैंने अनीता का जो पैसा था वो उसको दे दिया है। अब आप पैसों का कल इंतज़ाम करो, कहीं से भी करिए। चोर ने ये सब सुन लिया था और बिना देर किए हुए सीधा अनीता के घर जा पहुंचा और जोर से कहा, सारे पैसे दे दो मुझे। अनीता ने कहा, वो मेरा तो सारा पैसा सेठानी के पास जमा है, चुपचाप पैसे निकाल दे, नहीं तो। अनीता ने कहा, भैया सच में मैं आपको कल सारा पैसा लाकर दे दूंगी। चोर अनीता को जोर का धक्का मारते हुए बाहर गया और कहा कि किसी को अगर बताया तो जान से मार दूंगा तुमको, मैं आता हूँ कल। लेकिन ये क्या, अनीता के सिर से खून बहने लगा। जब तक सुबह होती अनीता मर चुकी थी। कई सालों बाद, कई मिन्नतों के बाद सेठानी को एक प्यारी सी लड़की हुई। गांव में खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई, भोज भी हुआ। अब उनकी लड़की की शादी की उम्र हो चली थी। सेठानी ने एक बहुत बड़ा घर देखकर अपनी बेटी की शादी की। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनकी लड़की बीमार रहने लगी थी। उसका बहुत इलाज हुआ लेकिन उससे आराम नहीं मिला। तब उसके ससुराल वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके पति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और अनीता के साथ में ससुराल में आकर रहने लगा। सेठानी ने भी बहुत दवा करवाई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी बेटी का अस्पताल में ही देहांत हो गया था। लौटते वक्त उन्होंने एक जंगल में ही बेटी का अंतिम संस्कार किया। सेठानी और दामाद तीनों दुखी और असहाय होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक साधु जी वहाँ से निकले तो उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है, आप लोग बहुत दुखी हैं? तब सेठानी ने सारी कहानी बताई और पूछा कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ महात्मा जी? तब साधु जी ने कहा, यह सब आपके कर्मों का फल है, भगवान को दोष मत दो आप। तो सेठानी बोली, हमारी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उनका? अब महात्मा जी ने कहा, याद करो, आपने अनीता के मेहनत के पैसे नहीं लौटाए थे, तो इस जन्म में अनीता तुम्हारी बेटी बनकर आई और अपना हिसाब बराबर किया। सेठानी ने कहा, तो यह दामाद जी, उनकी क्या गलती? देखिए कितने सीधे हैं, इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ? साधु ने कहा, यह वही चोर है जिसकी वजह से अनीता की जान गई थी और इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज उसका पति बनकर आया है और इसकी मौत पर रो रहा है। साधु ने कहा, हाँ, लेकिन एक बात और, आपने अनीता के साथ में एक अच्छी चीज़ की थी कि आप जो खाती थी, जैसा खाती थी वही उसको भी खिलाती थी। उसी कर्म का परिणाम है कि आपको आज तक रोटी मिलती आई है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देववाणी।